आज हम कुछ सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस यानी जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो डूअर ही है और वो वर्ब को करता है। इस केस में सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। पैसिव वॉइस का मतलब जो सब्जेक्ट की जगह पे बैठा हुआ नाउन है वो वर्ब को नहीं करता है। ठीक है। हाँ, वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, यानी वर्ब का असर, वर्ब यानी काम, काम का असर उस ऑब्जेक्ट पे जाना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले नहीं होता है, डूअर पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस, द कैट किल्ड द माउस। इसमें किल्ड किसने किल किया? कैट ने किल किया, यानी कि कैट डूअर है। तो ऐसे में ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, यानी जिस पर काम हुआ है, यानी वर्ब का असर जिस चीज पे गया है उस चीज को पहले लिखना है। तो किल्ड का असर चूहे पे गया है, माउस पे गया है, तो हम माउस को पहले लिखेंगे। तो पहले लिखने के दौरान हमें यह ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए और फोकस ऑब्जेक्ट पे आ जाए। द माउस, अब किल्ड जो है वर्ब है और ये वर्ब पास्ट टेंस में है। हमें बी इंट्रोड्यूस करना होता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो बी को इंट्रोड्यूस करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि ये जो बी है इज आर एम में बदलेगा या फिर वॉज वर्ब में बदलेगा। तो पास्ट टेंस है इसमें, द कैट किल्ड द माउस, इसमें वॉज या वर्ब में बदलेगा। इज आर एम तो प्रेजेंट में बदलता है, इसलिए हम बी को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इसमें है नहीं बी, लेकिन हम इंट्रोड्यूस करेंगे पॉकेट से, अपनी पॉकेट से लगाएंगे बी को, और बी क्या बन जाएगा? वॉज। तो देखिए क्या हो जाएगा सेंटेंस, द माउस वॉज किल्ड। अभी जो वॉज लगाया ये पास्ट टेंस में बी की पास्ट फॉर्म है, और जो किल्ड है वो थर्ड फॉर्म हो गई। तो ठीक है, बी को इंट्रोड्यूस करेंगे पैसिव वॉइस बनाते टाइम, और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो अब किल्ड, यहां भी किल्ड दिख रहा है हमको, लेकिन ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इसमें जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का ओरिजिनल सेंटेंस, इसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी के साथ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? द कैट वॉज किल्ड, सॉरी, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। अब ये बाय द कैट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, हम इसको लास्ट में रख देते हैं। तो फोकस में क्या आ गया? माउस। माउस पहले लिखा ना, लेकिन ऐसा करते टाइम जब डूअर पहले नहीं हो तो हमें पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना चाहिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो बी को ये ध्यान रखिएगा कि बी प्रेजेंट टेंस में इज आर एम में बदलेगा और पास्ट टेंस में वॉज या वर्ब में बदलेगा। होप इट इज क्लियर। सो द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। अब इसमें किल्ड जो है वो पास्ट टेंस वाली यानी सेकेंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, द मैन कट डाउन द ट्री। मैन ने किया, कट डाउन
ये भी पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस होता तो कट्स होता, क्योंकि मैन है थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में नहीं है ये सेंटेंस, पास्ट टेंस में ही है। तो क्या बनाएंगे इसमें? वर्ब का असर ट्री पे जा रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्री ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। द ट्री वॉज, बी को इंट्रोड्यूस किया मैंने, वॉज कट डाउन। कट 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 थर्ड फॉर्म कट ही रहता है, तो वॉज कट हो जाएगा। द ट्री वॉज कट डाउन बाय द मैन। नेक्स्ट सेंटेंस, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। किसने किया था? कोलंबस ने किया था काम। क्या किया था? डिस्कवर किया था। किस चीज को डिस्कवर किया था? अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो ऑब्जेक्ट है अमेरिका, और करने वाला कौन है? कोलंबस। तो ये एक्टिव वॉइस में हुआ सेंटेंस। इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? अमेरिका को पहले लिखेंगे, फिर बी इंट्रोड्यूस करेंगे, बी को पास्ट टेंस में इंट्रोड्यूस करेंगे, वॉज लगाएंगे, और फिर डिस्कवर, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या हो गया? अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। नेक्स्ट सेंटेंस, he his teacher praised him। उसके टीचर ने क्या किया? उसको प्रेज किया। तो टीचर ने किया, प्रेज किसने किया? करने वाला टीचर। किसको प्रेज किया? हिम को प्रेज किया। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है। अब इसको सब्जेक्टिव केस में लाना पड़ेगा, तो ही सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट के तौर पे ही बन जाता है। तो ही पास्ट टेंस का सेंटेंस है, was praised by his teacher। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय टीज्ड द डॉग। इसमें भी आप देखेंगे पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो किसने टीज किया? किसने छेड़ा? बॉय ने छेड़ा। किसको? डॉग को। डॉग तो कुछ नहीं कर रहा बेचारा, कर कौन रहा है? बॉय। तो बॉय पहले है अगर, तो ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है। अब इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है, यानी कि डॉग को पहले लिखेंगे। द डॉग, अब बी को इंट्रोड्यूस करेंगे। द डॉग वॉज टीज्ड बाय द बॉय। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द साइज फीड्स द हॉर्स एवरी डे। अब थोड़ा सा पास्ट टेंस से चेंज है। आप देखिए, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये। द साइज फीड्स, कौन करता है? साइज करता है, जो घोड़ों की देखभाल करता है उसको साइज कहते हैं। वो क्या करता है? भोजन देता है। फीड्स, किसको देता है? किसको खिलाता है? हॉर्स को खिलाता है। एवरी डे, रोज करता है। तो रोज करता है इसलिए प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया है। तो अब हॉर्स को पहले रखना है, ठीक है? साइज फीड करता है हॉर्स को, हॉर्स को पहले रखेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। द हॉर्स इज, बी को इंट्रोड्यूस करेंगे, हॉर्स के साथ में इज लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। बी जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, वो इज बन जाएगा। द हॉर्स इज फेड, फीड फेड फेड, फेड FED। The horse is fed by the size every day. Next sentence, the police arrested him। अब past tense का sentence है, arrested him, him का he हो जाएगा। He was arrested, he was arrested। arrest पुलिस ही करती है, by the police लिखें चाहे ना लिखें। He was arrested। Next sentence, Rama was making a kite।
अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, इसमें बी इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो मेकिंग का आईएनजी है बी के साथ लगाना होगा। तो काइट को पहले रखेंगे, ए काइट वॉज, पास्ट टेंस में ही रहेगा सेंटेंस, वॉज ऐसे का ऐसे रहेगा, बी को इंट्रोड्यूस करेंगे बीइंग बना के, ए काइट वॉज बीइंग मेड, मेकिंग का क्या हो जाएगा, मेड, मेक मेड मेड, थर्ड फॉर्म, ए काइट वॉज बीइंग मेड बाय रामा। होप दिस इज क्लियर up to now, up till now. Next sentence, the boy caught the ball, फिर से past tense है, the ball was caught हो जाएगा, लेकिन ये caught past tense ये second form लगी हुई है, हम third form लगाएंगे, catch caught caught, third वाला लगाएंगे, okay, the boy the ball was caught by the boy. Next sentence, my father will write a letter, will write ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो will जो है मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में हम जो वर्ब लगाते हैं ना उसको चेंज नहीं करना होता, तो will मॉडल वर्ब में आता है, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर will be written, अब बी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं, तो बी का बी ही रहेगा, और फिर राइट का राइट रोट रिटन, रिटन लिखेंगे हम थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो गया, ए लेटर विल बी रिटन बाय माय फादर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल कॉन्कर हिम, अगेन फ्यूचर टेंस, ही विल, विल का विल यहां रखेंगे, और फिर बी को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका इज आर एम नहीं बनाएंगे, उसका वॉज वर नहीं बनाएंगे, उसको सिर्फ बी ही रहने देंगे, क्योंकि वो विल के साथ में बैठेगा, और विल मॉडल वर्ब है, बी चेंज नहीं होगा, so it becomes he will be conquered by me, he kept me waiting, अब पास्ट टेंस है ये, kept वर्ब पे ध्यान दीजिए, keep kept kept, kept लगा हुआ है, पास्ट टेंस है, मी ऑब्जेक्ट है, मी को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन जाएगा, आई वॉज केप्ट हो जाएगा, आई वॉज केप्ट वेटिंग, मुझे उसने वेट करवाया बहुत, ओके, द हंटर शॉट द लायन, शॉट 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 पास्ट टेंस है, द लायन वॉज शॉट बाय द हंटर, हरी ओपन द डोर, फिर से पास्ट टेंस है, द डोर was opened by Hari. Next sentence, a policeman caught the thief, catch caught caught, again past tense, पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा, यानी पकड़ा था, पास्ट टेंस है, तो the thief was caught by a policeman, Sohrab threw the ball, throw threw thrown, throw मतलब फेंकना, यानी सोहराब ने बॉल फेंकी, पास्ट की बात है, पुरानी बात है, तो द बॉल वॉज थ्रोन, थ्रो थ्रू थ्रोन, अब ये थ्रोन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बी को वॉज कर देंगे, द बॉल वॉज थ्रोन बाय सोहराब। सेकेंड, नेक्स्ट सेंटेंस,
ही स्कोर्ड 20 रन्स, उसने 20 रन स्कोर किए। अगेन पास्ट टेंस, 20 रन्स, अब ये प्लूरल है, वॉज या वर में से क्या लगाएंगे, वर। 20 रन्स वर स्कोर्ड बाय हिम। योर बिहेवियर वैक्सेस मी, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा बर्ताव मुझे परेशान करता है। वैक्सेस मी, ईएस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है। आई एम वेक्स्ड, एम बन गया, बी क्या बन गया, इज आर एम में से एम बनेगा, आई के साथ बिठाना है हमने, बी को आई के साथ बिठाना है। आई एम वेक्स्ड बाय योर बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैनर्स रिवील कैरेक्टर, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हमेशा सच होता है ये बात, हमेशा वैलिड है, हमेशा सही है कि मैनर्स रिवील कैरेक्टर। जो मैनर्स होते हैं वो उससे आदमी के कैरेक्टर का पता लगता है। तो कैरेक्टर, बी क्या बन जाएगा, कैरेक्टर इज रिवील्ड, रिवील का थर्ड फॉर्म, रिवील, रिवील्ड, रिवील्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय मैनर्स। एंड लास्ट सेंटेंस, he made a very remarkable discovery। तो क्या ऑब्जेक्ट है, ए वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। इसको पहले उठा के रखेंगे और फिर वर्ब बी को इंट्रोड्यूस करेंगे। मेड लगा हुआ है यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, वॉज हो जाएगा, बी का वॉज हो जाएगा। ए वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी वॉज मेड बाय हिम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।